हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है क्लास 12 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग बच्चों देखेंगे वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है, इसके बारे में अदिश गुणनफल को, इसके बारे में हर चीज डिटेल से समझ लेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने एग्जाम में पूछे गए या जो बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है और अच्छे से हर एक एक चीज को समझना है। आपको पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो पहले इस रूल को समझ लेते हैं। तो आज हेडिंग लगा लो, आज हम लोग पढ़ने वाले डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको अदिश गुणन। क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल या अदिश गुणन बोल दो या गुणनफल। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ पे देखो, इसके बारे में समझते हैं क्या होता है ये। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच अगर डॉट लगा है, क्या लगा है? डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है? अदिश। डॉट का मतलब अदिश गुणन। ठीक है, अदिश गुणन। तो ये क्या होता है? पहला पॉइंट है ये आपका। देखो, दो वेक्टर के बीच अगर डॉट कराना है तो क्या होता है? पहले वेक्टर का मॉड, पहले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड और इनटू में cos थीटा, इनटू में cos थीटा। जहां पे a डॉट बी, डॉट क्या होता है? अदिश गुणनफल। और ये जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है? जो वेक्टर के डॉट करा रहे हैं उन दोनों के बीच का एंगल। तो a व b के बीच का कोण, के बीच का कोण, ये थीटा हमारा क्या होगा? a और b के बीच का कोण। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर यहाँ से हम लोग इस cos थीटा की वैल्यू निकालें, cos थीटा की वैल्यू निकालें, तो पहला फॉर्मूला आपका बन जाता है। पहला फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर, अब ये चीज इनटू में है तो सब अपॉन में आ जाएगी इसके। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मॉड a वेक्टर और डॉट मॉड b वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अदिश गुणनफल। cos थीटा यहाँ से निकालिए। अब दो वेक्टर के बीच आपसे कोण पूछे, कोण कितना है, तो आप क्या करो? cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ, a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आइए समझते हैं दूसरा पॉइंट। नोट पॉइंट क्या बनेगा? दूसरा पॉइंट समझना। अब मान लो आपके पास दो सेम वेक्टर हैं, जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसका क्या हो जाएगा? अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? पहले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड। तो पहला वेक्टर अभी ए है और दूसरा वेक्टर भी ए है हमारे पास, इनटू में cos थीटा, cos थीटा। अब बताओ, दो सेम वेक्टर हैं, दो सेम वेक्टर है, उनके बीच का कोण क्या होगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो मॉड ए वेक्टर, मॉड ए वेक्टर, और ये हो जाएगा cos 0। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री, और लिख देंगे दो सेम वेक्टर के बीच का कोण। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो मॉड ए इंटू मॉड बी, सॉरी मॉड ए ये भी है, और cos 0 क्या हो जाएगा? 1। तो मॉड ए इंटू मॉड ए कराएंगे तो मॉड ए का स्क्वायर बन जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर। तो आपने एक पॉइंट समझ लिया यहाँ से, अगर दो सेम वेक्टर का डॉट करा रहे हैं तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाता है, मॉड वेक्टर का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट क्या बनेगा? तो ये पॉइंट सारे आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या बनेगा आइए समझते हैं। अभी इसी पे बेस हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे हुए क्वेश्चन है उनको भी देखने वाले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बनेगा? दो तीन पॉइंट समझ चुके हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पहले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड और cos थीटा। अगला फॉर्मूला हम लोग देखा था cos थीटा का, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। ठीक है, अगला चीज हम लोग ने क्या देखी? 3 नंबर क्या देखा? अगर दो सेम वेक्टर का डॉट करा रहे हैं तो मॉड ए स्क्वायर बन जाता है। 4th नंबर में देखते हैं, अगर दो वेक्टर आपस में लंबवत, डॉट ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो इनके बीच क्या हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बोलो यार, दो वेक्टर लंबवत है तो थीटा 90 डिग्री होगा। तब ये देखो, फॉर्मूला अगर ये लगाते तो क्या बनेगा? ए डॉट बी अगर कराते हैं इस केस में, ठीक है, तो देखो पहले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड और cos थीटा, पहले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड, cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे कितना है? देखो 90 डिग्री है, तो यहाँ थीटा का मान 90 रखोगे, तो ये मॉड ए वेक्टर, मॉड बी वेक्टर और cos 90। अब बताओ cos 90 कितना होता है? cos 90 की वैल्यू याद है? cos 90 कितना होता है? 0। क्या होता है? 0। तो ये पूरा यहाँ पे 0 हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर cos 90 का मान 0। अब 0 को मल्टीप्लाई कराओ तो 0, यानी ए डॉट बी क्या आ गया? 0। अब यहाँ पे समझने वाली बात, समझना ध्यान से। अगर दो वेक्टर का डॉट 0 आ रहा है तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। क्वेश्चन में देगा दो चीजें, कैसे पूछेगा? आपसे कहेगा कि दो वेक्टर है, सिद्ध करो ये लंबवत है, तो आपको क्या करना है? उनका डॉट 0 आ जाना चाहिए। अगर डॉट 0 आ गया तो वो लंबवत होंगे।
ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये कह देगा लंबवत है तो कुछ और पूछ लेगा, इसका मान निकालो या उसका मान निकालो, तो आप डॉट जीरो लेके चलोगे, क्या करोगे, डॉट जीरो लेके चलोगे, क्योंकि लंबवत होंगे तो डॉट जीरो आएगा, और सिद्ध करो ये लंबवत है तो डॉट जीरो आना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट से दोनों बातें समझना ध्यान से। चलिए इतनी बात समझ ली, अब आगे देखते हैं। अब देखो, अगर हम लोग आई का आई से मल्टीप्लाई कराते हैं डॉट वाला, ठीक है, डॉट मतलब क्या होता है, अदिश, ठीक। तो आई डॉट आई कराते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड और कॉस थीटा, दो सेम वेक्टर के बीच क्या होता है एंगल, थीटा क्या होता है, जीरो। तो ये हो जाएगा, आई क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश, तो उसका मान क्या हो जाता है, वन, इसका मान भी वन हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस जीरो रखेंगे, थीटा क्या हो जाएगा इनके बीच, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है, सेम वेक्टर के बीच। तो ये कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो वन इंटू वन कराओ तो वन, यानी यहाँ से समझ में आ गया हमको कि अगर आई से आई का डॉट कराते हैं तो वन आता है, तो सिमिलरली लिख लोगे यहाँ पे, इसी प्रकार से जे का जे से डॉट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, वन, के का के से डॉट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, तो खुद का खुद से डॉट, समझना, खुद का खुद से डॉट क्या आता है, वन, लेकिन अगर यही क्रॉस कराओगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो क्रॉस क्या आता है, जीरो, खुद का खुद से डॉट वन, क्रॉस जीरो। ठीक है, अब हम लोग कराते हैं खुद का दूसरे से डॉट कराते हैं, ठीक है, तो ये हटाते हैं हम लोग, फिर आगे देखते हैं। ये सारे पॉइंट आपको एक जगह लिख लेने, ठीक है, एक दो पॉइंट और है, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। अब आइए समझते हैं, जैसे हमको कराना है आई डॉट जे, आई डॉट जे खुद का दूसरे से कराना है, तो आई वेक्टर का डॉट जे कराना है, तो क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड और कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखो, आई जे और के, ये आई कैप, ये जे कैप होता है और ये के कैप होता है, ठीक है, तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, इसके बीच 90 डिग्री, इनके बीच 90 डिग्री, इनके बीच 90 डिग्री, समझना ध्यान से, ठीक है, इसको टेढ़ा मत समझना, सीधा ही है वो, है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप 90-90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो अगर इनके बीच थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा 90 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी आई डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो, आई डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो। समझ गए कि नहीं, खुद का दूसरे से डॉट कराओगे तो जीरो हो जाएगा, ऐसे ही जे का अगर के से डॉट कराओगे सिमिलरली, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, तो जीरो आ जाएगा, के का आई से डॉट कराओगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए, इतने पॉइंट समझ गए। चलिए अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है और इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट पॉइंट लिख लेना, ठीक है, अब इनकी जरूरत पड़ेगी सवालों में। तो आइए एक सवाल लिखते हैं। आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है, कह रहा है यदि दो सदिश, दो सदिश आपको दिए गए हैं, दो वेक्टर दिए गए हैं आपको, ए वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 3k कैप, तथा बी वेक्टर इक्वल टू आपको दिया गया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप, सिद्ध कीजिए इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण, अगर क्वेश्चन में राइटिंग में कहीं मिस्टेक हो तो मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनना है, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान समझ, आपको ए वेक्टर का वैल्यू दिया है बी वेक्टर का, तो यहाँ पे लिख लो ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3, सॉरी जे है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर आपको क्या दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप, ठीक है। अब आपको यहाँ से सॉल्व करना, ये हल है आपका, चाहो तो आप यहाँ पे मॉड निकाल लो, मॉड भी डायरेक्ट निकाल लो, या फिर आगे फॉर्मूले में निकाल लो। तो अगर दो वेक्टर के बीच का कोण क्या करवा रहा है, सिद्ध करना है 60 डिग्री है, तो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, तो आप यहाँ से कॉस थीटा लग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर, ठीक है। तो ए डॉट बी, यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रखो, तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू, डॉट बी का वैल्यू यहाँ पे रखोगे 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप, अपॉन में मॉड ए वेक्टर, तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और दूसरे वाले मॉड में क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या है 3i कैप
माइनस 2j कैप और प्लस का के कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो दो वेक्टर का अगर डॉट कराना है तो उनके गुणांकों का डॉट, गुणांकों का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, गुणांकों का केवल मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दो आई का गुणांक कितना है, आई का गुणांक या 3 है या 2 है, तो 3 दूनी 6। डॉट कैसे आता है, आई आई के गुणांक का गुणा, जे जे के गुणांक का गुणा और के गुणांक का गुणा। ठीक है, तो 2 3 6, यहाँ पे 1 है यहाँ 2 है माइनस का, तो -2 आ जाएगा। 3 3 और 1 प्लस का 3 आ जाएगा। मॉड कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 6 और 3 9, 9 से 2 कम करोगे तो कितना बचेगा 7, कितना आ जाएगा 7 बटे में 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 5, 4 प्लस 1 प्लस 9 और इधर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1, 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 और 4 13 1 14, रूट 14 ये हो जाएगा और रूट 14 इतना ये हो जाएगा। तो 7 बटे अंडर रूट 14 ये और अंडर रूट 14 ये, तो रूट 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 बटे अंडर रूट 14 का स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 बटे 14, तो काटेंगे तो 1 बटे 2 आ गया, 1 बटे 2। ठीक है, आप सीक्वेंस से करना समझ के। कॉस थीटा का मान कितना आ गया 1 बटे 2, यहाँ पे दिखा रहा है कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 1 बटे 2। तो कॉस में 1 बटे 2 किसका मान होता है, कॉस 60 डिग्री का। कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं इसको, तो कॉस से कॉस कट गया, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपको सीक्वेंस से करना है बेटा, ठीक, जगह कम होने के कारण इधर उधर करना पड़ जाता है। तो पहले ऐसे करके फिर ये फिर ये आप सॉल्व करोगे देख लोगे। ठीक है, समझ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको अच्छे से नोट कर लो। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है आई प्लस जे प्लस के कैप और जे और माइनस के। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा जे कैप माइनस के कैप, जे कैप माइनस के कैप के बीच का कोण ज्ञात करो। के बीच का कोण ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो। अभी 2 क्वेश्चन ये कोण निकालने वाले हैं। अब 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लंबवत देगा उसमें कुछ पूछेगा, किसी की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो इसको देखने के बाद उसको करते हैं। आप लोग इसको साथ साथ ट्राई करिए, देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, मैच कर लेना बाद में। इसको मान लेते हैं ए वेक्टर आई प्लस जे और प्लस के, और बी वेक्टर क्या है जे कैप माइनस का के कैप। ठीक है, अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी वैल्यू रखो आई प्लस जे प्लस का के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट बी का मान कितना है जे और माइनस का के। ठीक, अपॉन ये हो जाएगा मॉड ए का मान आई प्लस जे और प्लस का के कैप, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा जे कैप और माइनस का के कैप। अब देखो डॉट कैसे कराते हैं, आई आई के गुणांक गुणा, यहाँ पे आई का गुणांक 1 है, यहाँ पे आई है नहीं तो 0 होगा, तो आई का 0 1 का 0 से कराएंगे तो 0, जे का 1 और यहाँ पे भी 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, के का 1 और यहाँ -1 तो -1, और बटे में मॉड कैसे निकालते हैं वेक्टर का मॉड, अंडर रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे आई का गुणांक का स्क्वायर है नहीं तो 0 स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 1 है 1 स्क्वायर प्लस के का गुणांक -1 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर 1 से 1 कट जाए तो ऊपर तो 0 आ गया, नीचे चाहे जो भी आ जाए, वैसे आपको सोल्व करके लिखना है 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और ये 1 + 1 अंडर रूट 2। अब 0 में किसी से भाग दोगे तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, यानी cos थीटा का मान क्या आ गया हमारे पास, cos थीटा बराबर क्या आ गया 0। तो cos थीटा बराबर 0, इसको cos 0 किसका मान होता है cos 90, तो cos से cos कट गया यानी थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, थीटा आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो मैच करना आपका भी सही आया होगा, उम्मीद है अच्छे से समझ चुके हो सब लोग। अब हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं। 2 वेक्टर आपको परपेंडिकुलर देगा, लंबवत है, तो इनके बीच कोई भी ऐसी वैल्यू देगा जिसका मान आपसे पूछ रहा होगा। ठीक है,
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। इसको हम लोग हटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिख के आते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझना। कह रहा है यदि सदिश 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप और i कैप माइनस 4j कैप प्लस का लैम्डा k कैप परस्पर लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। परस्पर लंबवत हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। लैम्डा का मान ज्ञात करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू देके उसका मान पूछ सकता है, ठीक है। तो आप देखो, दो वेक्टर आपको लंबवत दिए गए, लंबवत होंगे तो दोनों का डॉट जीरो आया होगा, दोनों का डॉट जीरो आया होगा, यानी डॉट जीरो लेके चलेंगे हम लोग। क्या लेके चलेंगे? जीरो, ठीक है। तो इसको मान लेंगे ए वेक्टर बराबर हमारा 2i प्लस का j और प्लस का k कैप। बी वेक्टर बराबर हमारा हो जाएगा i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का लैम्डा k कैप। अब चूंकि सवाल में कह रहा है कि दोनों वेक्टर क्या है? लंबवत। ए लंबवत बी है, अतः क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बराबर क्या होगा? जीरो के। ए डॉट बी बराबर जीरो के होगा, तो दोनों का ए और बी की वैल्यू यहाँ रखो। ए का मान क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप डॉट बी की वैल्यू क्या है? आई कैप माइनस 4j कैप प्लस का लैम्डा के कैप और इक्वल टू में जीरो। अब यहाँ दो वेक्टर का डॉट कैसे कराते हैं? आई का आई से गुणा, तो यहाँ पे आई का गुणांक कितना है? 2 और यहाँ पे 1 है, तो 2 एकम 2। जे का गुणांक 1 हो या -4, तो -4 का 1 से तो -4। के का यहाँ पे कितना है? 1 और यहाँ लैम्डा, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर में जीरो। अब देखो यहाँ पे बचेगा -2 उधर जाएगा तो +2, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 2। लैम्डा बराबर 2 उत्तर हो जाएगा, यानी लैम्डा का जो मान होगा वो कितना होगा? 2, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा? 2। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे बेस, फिर इसके बाद आगे देखते हैं क्या। तो इसी में बस वेक्टर की वैल्यू चेंज करना है, या तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं वो होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग को आंसर कमेंट करना है इसका। यदि सदिश ai कैप प्लस 2j कैप प्लस का 4k कैप और i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप परस्पर लंबवत हूं, तो आपकी बात जी ए दिया है, ए का मान बताना है। ए का मान बताना है, ठीक है। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसको आपको करके बताना है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है, ओके बच्चों। इसका आंसर आप लोग को क्या करना है? कमेंट करना है। जितना भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर आता है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आज के ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। डॉट प्रोडक्ट हम लोग देख चुके हैं, अगले वीडियो हम लोग क्रॉस देखेंगे, उसके बारे में, उसके सवाल और उसके जो भी नोट पॉइंट बनते हैं वो सारे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे समझ में आया हो बच्चों तो कमेंट जरूर करना, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना, ओके। आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ओके। थैंक यू, जय हिंद।